क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अंतर। तो सबसे पहले हम जब भी अंतर की बात करें, अंतर यानी माइनस, लेकिन हमें माइनस नहीं लगाना, माइनस का चिन्ह नहीं, हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। कैसे? अभी देखिए, जैसे हमने माना हमारी पहली संख्या हमने मान ली x, ठीक है, मान लिया हमने पहली संख्या x, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली? अब क्या करना है, यहीं पे आपको काम करना है। दूसरी संख्या हमने मान ली x प्लस 5। देखिए x, एक x है और दूसरी x प्लस 5 है, दोनों का अंतर जब पता करना होगा, जब यहाँ माइनस करेंगे तो वही आएगा, क्या माइनस आएगा, तो 5 अंतर आएगा इनका, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे आएगा। इतना मान लीजिए सबसे पहले आप, एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या x प्लस 5 है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 5 है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया? दोनों संख्याओं का योग यानी जोड़। तो दोनों संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सेकंड प्रोसेस हमारा ये होगा। एक एक प्रोसेस आप अपनी कॉपी में लिखिए। x प्लस 5 सॉरी। तो इन दोनों का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब देखिए इन दोनों में कौन सी छोटी संख्या है? ये वाली ना। इसके 3 गुने यानी इसका 3 गुना से 3 अधिक है, ठीक। ये दोनों बराबर में रखिए। तो अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x, 2x हो जाएगा प्लस 5, और इधर हो जाएगा आपका 3x प्लस 3, ठीक है। अब x को एक साइड लाइए, 2x यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x, और इधर आ जाएगा आपका 3 माइनस का 5। तो यहाँ से ये जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। देखिए 2x, 3x में से 2x गया तो माइनस का, बड़े के सामने माइनस का निशान, और यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए हमने एक संख्या x मानी थी और दूसरी x प्लस 5। तो हमारी एक संख्या, जो पहली संख्या x मानी थी, x बराबर 2 हो गया, और दूसरी संख्या x प्लस 5 मानी थी, तो x का मान तो 2, 2 प्लस 5 यानी कितना? दूसरी संख्या हमारी 7 आ गई। तो पहली संख्या हमारी 2 और दूसरी संख्या हमारी 7, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। दो अंकों की एक संख्या, सबसे पहले दहाई और इकाई की बात की गई है ना, तो हम एक दहाई की संख्या लेते हैं, मान लिया x, ठीक है, और इकाई की संख्या लेते हैं हम y, ठीक है। तो अब देखिए जो दहाई पे होती है उसमें 10 गुना होता है, तो यानी 10x प्लस y, ठीक है, ये हमारी संख्या हो। यदि संख्या के अंकों का योग, और देखिए एक चीज़ और, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कौन अधिक है? इकाई का अंक, यानी x, तो ऐसे रहेगा, और दहाई का अंक क्या है? एक अधिक है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अधिक है। यदि संख्या के अंकों, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने, इन दोनों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, यदि संख्या अंकों के योग, यानी हमारी संख्या क्या है? x प्लस 10x प्लस वाई बराबर क्या है? यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, यानी 10x
प्लस 10x प्लस वाई ब्रैकेट में 5 इसका गुणा, एक सेकेंड छोटा लिखूँ मैं, 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई ब्रैकेट में 5 प्लस 3 है, मतलब ये है हमारा, ठीक है। और समीकरण एक क्या था हमारा बना था कि x बराबर क्या था, y प्लस 1, ठीक है, ये समीकरण एक था। तो यहाँ क्या करना है आपको, सबको बस गुणा कर देना है। 10x प्लस वाई बराबर यहाँ आ जाएगा 50x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x को एक साइड करना है। 10x माइनस 50x इधर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 5y बराबर 3, ठीक है। तो अब ये इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 40x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4y बराबर 3 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा समीकरण। तो ये इससे भाग भी हो सकता है। देखिए y बराबर हो जाएगा आपका 10x माइनस 10x वाई बराबर 3, ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखिए x का मान हम किस में, इसमें पुटअप कर देंगे, इस वाले समीकरण में। तो -10 बटे वाई प्लस एक्स